अभी तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी गई हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है। यह हमारे शरीर में मौजूद नहीं है। गैसों में विस्तरण अधिक होता है। मीथेन शुद्ध पदार्थ है। प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। दूध विषमांगी मिश्रण है। हवा तत्वों तथा यौगिकों का मिश्रण है। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, सस्पेंशन कहलाता है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं उसे अमिश्रणीय कहते हैं। विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। विलेय घुला हुआ पदार्थ। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो A से B हो जाए तथा B से A में परिवर्तित हो जाए। उदाहरण ठोसों का द्रवों में पिघलना, द्रवों को वाष्पीकरण। रासायनिक परिवर्तन A से B में बदल जाए फिर से A से B में न बदले, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण पदार्थ का किण्वन, प्लेटिनम तार का जलना, लोहे का जंग लगना। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निष्क्रियकरण उदासीनीकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वह प्रक्रिया जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में बदलती है उसे डिपोजिशन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलता है उसे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान जो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया। इसके अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित है। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। शब्द परमाणु को डेमोक्रिटस ने खोजा। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट। कार्बन का प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत। CO2 का अणुभार 12 + 2 × 16 = 44। CO2 में कार्बन का परमाणु भार 12। कार्बन का प्रतिशत 12/44 × 100 = 27.3%। अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। अणु शब्द सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने दिया। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। ग्लूकोज C6H12O6। अवोगाद्रो संख्या Na 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं?
मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार बराबर 1/2 बराबर 0.5 मोल। अतः 0.5 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या 0.5 गुणे 6.02 गुणे 10⁻23 बराबर 3.01 गुणे 10⁻23। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ का आकार वक्र होता है। धातु अधातु ठोस द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। एयू सोना एजी चांदी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक क्षारीय होते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि तरल है। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। उपधातु सिलिकॉन जर्मेनियम। सौर सेल बनाने में गैलियम आर्सेनिक तथा सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जल शोधन में विपरीत परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस RO द्वारा किया जाता है। विलवणीकरण डिसालिनेशन यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। समुद्री जल अलवणीकरण के लिए आसवन विधि अपनाई जाती है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन होता है। अमोनियम क्लोराइड नैफ्थलीन। ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। एक विलयन में पानी 320 ग्राम में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। पानी की मात्रा 320 ग्राम, विलायक की मात्रा 47 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलायक बटे विलायक प्लस विलयन गुणे 100 बराबर 47/320 प्लस 47 गुणे 100 बराबर 12.8%। फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें कम से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हों अपरूपता कहलाते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई 1.6 गुणे 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप नाभिक की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकर एंटीपार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 का ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻⁻31। कैथोड किरण का प्रयोग थॉमसन ने सबसे पहले किया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिक
की उपस्थिति, परमाणु के आवेश, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति आदि बताता है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया। नाभिकीय भौतिकी का जनक रदरफोर्ड ही थे। बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तो वह अगली बाहरी कक्षा में जाता है। बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्ष की संख्या है। कक्षा KLMN, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। धातुओं में आमतौर पर अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अधातुओं में आमतौर पर बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के अष्टक को पूर्ण करने के 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, अतः इसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की उपस्थिति को घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। परमाणु क्रमांक को Z से निरूपित किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय एक अणु में प्रोटॉन की संख्या से किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटॉप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर के कारण उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। समस्थानिकों के गुण: परमाणु क्रमांक समान, भिन्न भिन्न भौतिक गुण, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक 17Cl35 तथा 17Cl37 रूपों में पाया जाता है या 3:1 के अनुपात में पाया जाता है। इनका औसत द्रव्यमान 35.5 होता है। संभारिकों आइसोबार में नाभिक की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। समान प्रोटॉनों की संख्या वाले परमाणु अणु आयन समस्थानिक कहलाते हैं। गैसीय नियम: जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम शून्य तापमान कहते हैं। बॉयल का नियम: नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात PV=C। P डायरेक्टली आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P बराबर दाब, V बराबर आयतन। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT आदर्श गैस पर लागू होता है। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना न हो जाए। T1 = 27 + 273 = 300 केल्विन। T2 निकालना है। V1 बराबर V, V2 बराबर 2V। T1 = V2/T2। T2 बराबर V2 × T1/V1 बराबर मान रख देंगे 2V × 300/V बराबर 600 केल्विन। तो T2 बराबर 600 - 273 बराबर 327 डिग्री सेल्सियस। जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। गैसों में संपीड्यता बहुत अधिक होती है तो उन्हें सुवाह्य बनाता है। विसरण के नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव तत्व: थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। मैरी क्यूरी को रेडियम की खोज पर नोबेल पुरस्कार मिला। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल का अधिकार
का आविष्कार किया? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज युकावा ने की। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। यूरेनियम रेडियोएक्टिव की खोज सबसे पहले की गई। U-235 नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु हथियार में यूरेनियम और प्लूटोनियम समस्थानिक का प्रयोग होता है। मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर में स्ट्रोंटियम का प्रयोग होता है। थायराइड कैंसर में आयोडीन का प्रयोग होता है। कोबाल्ट का प्रयोग रक्त कैंसर में किया जाता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्व से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े रहते हैं। फास्फोरस की संयोजकता 3 व 5 होती है। यदि ऑप्शन में दोनों दिया है तो 5 पर टिक करते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। C6C=2 4। किसी तत्व की संयोजक शक्ति या क्षमता संयोजकता कहलाता है। कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन श्रृंखला बंधन दर्शाता है। सहसंयोजक यौगिक के गुण जुड़ने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, लिथियम नाइट्राइड Lin। तत्व X चतुसंयोजक और Y द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक Y2X/Y/4/2। X की जगह 2 आ जाएगा, Y के पास 2 चले जाएगा। इसको बराबर करके XY2 लिख सकते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N 3 बंध तथा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जिनके बाह्यतम को 2 कोश अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। ससंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक होते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया में अपचयन कहा जाता है। जब दो अलग अलग यौगिक में ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पेयजल को शुद्धिकरण के लिए अच्छा होता है। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण का प्रभाव है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है। कैटायन धनावेश NH3+ अमोनियम है। प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। कॉपर सल्फेट नीले लिटमस को लाल कर देता है। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं हाइड्रो अम्ल या अनॉक्सी अम्ल कहलाता है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। H2SO4 गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है।
एक अम्ल जो पूरी तरह से जल से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह हाइड्रोजन आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण CH3COOH, एसिटिक अम्ल, H2CO3 आदि। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में तनु सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। कौन ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय नहीं है, CCl4। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही एक्वारेजिया अम्लराज है। इसे 1:3 के अनुपात में मिश्रण किया जाता है। यह सोना और प्लेटिनम को गला देता है। अम्ल खट्टे होते हैं। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में लवण व जल बनाते हैं। लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? लवण अनुपाते अम्ल = 5:7। मिश्रण का भार 360 ग्राम। अम्ल बराबर 7/5 + 7 × 360 = 260 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षार नहीं है? C2H5OH। C2H5OH एल्कोहल है। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को नीले रंग में बदल देता है। प्रबल क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, जैसे NaOH, KOH। दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो जलीय अम्ल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और OH का अल्प मात्रा में उत्पादन करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 लवण अम्लीय प्रकृति का है। अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति भी अम्लीय है। जब एक अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण तथा जल प्राप्त होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर pH मापने के लिए सटीक संकेतक है। उस विलयन का pH मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1×10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। pH बराबर -log हाइड्रोजन प्लस आयन। pH बराबर -log 10⁻⁻5 बराबर 5। यहाँ पर pH का अर्थ पोटेंज है। हाइड्रोजन आयन बराबर हाइड्रोनियम आयन। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बोरेक्स में क्षार का गुण होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय या घ्राण ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। उदाहरण लौंग, प्याज। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग बैंगनी होता है। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है।
सार्वत्रिक सूचक का उपयोग दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जाता है। शुष्क HCl गैस सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग नहीं बदलेगा। क्षार का रंग फिनोल्फ्थालीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 ZnOH का होल ट्वाइस ZnO कौन उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा? Zn। ऐसा यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। न्यूलैंड का ऑक्टेव्स नियम। रसायनज्ञ अलेक्जेंडर न्यूलैंड 1865 में इस नियम को प्रतिपादित किया। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण के समान थे। इनके अनुसार प्रकृति में 56 तत्व ही हैं। इनका नियम कैल्शियम तक ही काम करता है। इस नियम का पहला तत्व हाइड्रोजन, अंतिम तत्व थोरियम था। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रखा गया था, जबकि इनके गुण Fe आयरन से मिलते जुलते हैं। डोब्रेनर, न्यूलैंड और मेंडलीव का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम पर आधारित है। डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबरेनर ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया। ये समूह त्रियक ट्रायड्स कहलाते हैं। यह 1817 में प्रतिपादित किया। उदाहरण LiNa एक ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। डोबेराइनर ने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। यह नियम डोबेराइनर के त्रिक नियम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीव ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एक टेबल में अरेंज किया। मेंडलीव ने आवर्त सारणी ग्रुप, वर्ग और पीरियड में बांटा है। आवर्त कमियां। समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब 63 तत्व थे। मेंडलीव ने सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा था। बाद में खाली स्थान में जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम को स्थान मिला। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं पाया जा सका। मेंडलीव द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। गैलियम मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका सिलिकॉन की जगह लेता है।